उस युवक ने आधी रात को अपने पूर्वजों की कब्र खोदी। जब उसने उसे खोला तो एक पल के लिए वह हैरान रह गया कि उसके पूर्वज का शरीर सड़ नहीं रहा था, फिर भी वह करीब से देखना चाहता था। अचानक उसने अपनी आंखें खोल दी। इस डरावने दृश्य को देखकर वह घबराकर भागने लगा, लेकिन बूढ़े ने उसे एक पल के लिए रोक लिया। लड़के, मैं अभी मरा नहीं हूँ, तुम क्यों भाग रहे हो? तुम मरे नहीं हो, तुम ताबूत में क्यों लेटे हो? उसने कहा कि वह एकांत में साधना कर रहा था। युवक द्वारा कब्र खोदने के बाद उसने चांदनी का उपयोग करके एक बड़े दर्पण को भेद दिया, इसलिए युवक को धन्यवाद देने के लिए उसने उसकी इच्छा पूरी करने की योजना बनाई। लेकिन युवक ने कहा कि उसे कुछ नहीं मांगना है, वह बस अपनी दिवंगत बहन को एक गड्ढे में दफनाना चाहता था। यह सुनकर बूढ़ा सीधे शव के पास गया। उसने देखा कि उसने सब गड़बड़ कर दिया है। फिर उसने एक शक्तिशाली ऊर्जा का उपयोग करके लड़की के शरीर में प्रवेश किया। अगले ही पल वह सचमुच सीधा बैठ गया। युवक चौंक गया। वह जल्दी से अपनी बहन को बूढ़े आदमी को धन्यवाद देने के लिए ले गया। एक दूसरे को जानने के बाद बूढ़े आदमी को पता चला कि उसके सामने बैठे भाई बहन उसके वंशज हैं। यह सुनकर युवक तुरंत उसे घर ले गया, लेकिन किराए का घर उन तीनों के लिए पर्याप्त नहीं था, इसलिए घर खरीदने के लिए ढेर सारा पैसा कमाने के लिए उन्होंने एक नेटवर्क लाइव प्रसारण के बारे में सोचा। लेकिन तभी एक ट्रैक्टर तेजी से आता हुआ दिखाई दिया। बूढ़ा आदमी पल भर में दौड़कर उसके पास पहुंचा। उसने एक हाथ से उसे रोक दिया। इस दृश्य ने सभी को चौंका दिया। कई लोगों को लगा कि वे नाटक कर रहे हैं। लाइव प्रसारण कक्ष में भी लाखों लोग मौजूद थे। इस समय बूढ़े आदमी का ध्यान अचानक गुआ गुआ ले की ओर आकर्षित हुआ। इस खेल के बारे में जानने के बाद उसे लगा कि आधुनिक धन कमाना बहुत आसान है। इस दृश्य ने दर्शकों को हंसा दिया। सभी को लगा कि यह सिर्फ बातों को घुमा फिराकर कहने की बात है। बेबस लड़की ने बूढ़े आदमी को अपनी चाल दिखाने का फैसला किया, उन्हें दिखाने दिया। जैसे ही बूढ़े आदमी की आंखें चमक उठी, हुई को एक चाल सूझी और उसने कहा कि वह 10 लाख डॉलर जरूर जीतेगी। सभी को लगा कि वह शेखी बघार रहा है। यह बूढ़ा आदमी शेखी बघारने में वाकई माहिर है। मैं देखना चाहता हूँ कि वह कितना पैसा कमा सकता है। मैं उस बूढ़े आदमी के मुंह पर थप्पड़ मारने का इंतजार नहीं कर सकता। जब एनिमेशन शुरू हुआ तो उसने सचमुच 10 लाख डॉलर जीत ली। बॉस यह देखकर दंग रह गया। दादाजी, आप कमाल है, ये सचमुच मेरा फोन है। अरे नहीं, ये बूढ़ा आदमी शेखी बघारने में माहिर है। लेकिन बूढ़े आदमी ने कहा कि पैसा कुछ भी नहीं है। उसने कहा कि वह उन्हें एक जगह ले जाएगा, लेकिन वह यह दृश्य देखकर चौंक गया। क्या यह हाईजेक इंटरनेशनल नहीं है? ये शहर का सबसे बड़ा क्लब है। यहाँ केवल धर्मी और बुद्धिमान लोगों का ही स्वागत होता है। लड़की दादाजी चेंग के साथ जाना चाहती थी। हालांकि उसने अभी अभी बहुत पैसा कमाया था, लेकिन वह अंदर जाने के योग्य नहीं थी। चेंग, दादाजी चेंग यहाँ है, मेरे साथ आइए। दादाजी चेंग यह एक अंगरक्षक है जिसने अचानक उन्हें यहाँ से चले जाने को कहा। उसने कहा कि वह यहाँ केवल महत्वपूर्ण मेहमानों का ही स्वागत करता है। यह सुनकर बूढ़े आदमी ने उसे सीधे ये झेंगमो को बुलाने को कहा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? वह तो परदादा है जिनकी मृत्यु दशकों पहले हो चुकी है। बूढ़े आदमी के पास उसे जिम्मेदारी सौंपने के अलावा कोई चारा नहीं था, लेकिन अंगरक्षक बस उन्हें पीट कर भाग जाना चाहता था। बूढ़े आदमी ने उसका रवैया देख लिया। वह उसे सबक सिखाने के लिए बेताब था। दूसरी ओर जब अध्यक्ष को पता चला कि कोई गड़बड़ कर रहा है तो उसने सीधे अपने अधीनस्थों को उसे बुरी तरह पीटने का आदेश दिया। ऐसे में मुझे बदतमीजी करने के लिए दोष मत देना। लाइक सब्सक्राइब कर दो।